बच्चों, आज हम उत्साह कविता पढ़ेंगे जिसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। उत्साह एक आह्वान गीत है जिसके माध्यम से कवि ने बादलों को संबोधित किया है। कवि बादल को उत्साह और क्रांति का प्रतीक मानता है और एक कवि का प्रतीक भी मानता है। जिस तरीके से बादल गरज कर सभी ओर जोश उत्पन्न करता है, उसी तरह कवि भी अपनी नई कविताओं के द्वारा इस संसार में क्रांति लाता है, बदलाव लाता है। बादल भी जो है वो तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान करता है और कवि भी जो है वो अपनी रचनाओं से लोगों के हृदय में संताप हटाता है, उनके कष्ट को दूर करता है और उन्हें उमंग से भर देता है। तो आइए देखते हैं कि हमारी जो कविता है उत्साह, इसमें कवि ने क्या कहने का प्रयास किया है। इसमें 2 स्टैंजा हैं। सबसे पहले हम पहले वाले स्टैंजा का अर्थ देखेंगे। पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। कठिन शब्द देखते हैं यहाँ पे। गरजो शब्द से अर्थ है गर्जना करो। घेर घेर का मतलब है घिर घिर कर, जैसे बादल घिर के आते हैं, घिर घिर कर। घोर मतलब भयावह, गगन मतलब आकाश, धाराधर मतलब बादल, ललित मतलब सुंदर, विद्युत छवि बिजली की चमक, उर का अर्थ होता है हृदय और नूतन का मतलब है नई। तो यहाँ पे कवि जो है वो बादलों को संबोधित करते हुए कह रहा है, बादलों को क्या मानता है कवि? उत्साह और क्रांति का प्रतीक। तो वो बादलों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि तुम अपनी भयावह गर्जना करो और मनुष्यों में नई चेतना भर दो। बादलों का काम क्या होता है कि जैसे ही वो गरजते हुए आते हैं, लोगों के अंदर उत्साह भर जाता है। तो यहाँ पे कवि ने प्रतीकात्मक अर्थ में बादल को क्या माना है? एक कवि के रूप में भी माना है कि कवि जो है वो भी अपनी रचनाओं के द्वारा लोगों के अंदर उत्साह भर देता है। तो दूसरी पंक्ति है इसमें, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। हे बादल, तुम सुंदर हो। ललित का मतलब क्या है? तुम सुंदर हो और काले घुंघराले बालों वाले हो। तुम बाल कल्पनाओं को लिए हुए हो। बाल कल्पनाओं का क्या अर्थ है यहाँ पे? जिस प्रकार बच्चों की कल्पनाएं निरंतर बदलती रहती हैं, वो मधुर कल्पनाएं करते हैं, उसी प्रकार बादलों का सौंदर्य भी निरंतर परिवर्तित होता रहता है। और कवि ने इसीलिए बादल के सौंदर्य में बाल मन की कल्पना की है। विद्युत छवि उर्मे, कवि नव जीवन वाले। विद्युत छवि यानी तुम्हारे अंदर वज्र जैसी अपार शक्ति है, क्योंकि जब बादल गरजते हैं तो उनके गरज के साथ हमें बिजली की चमक भी दिखाई देती है। तो वो चमक कहाँ पे है? बादलों के हृदय में। यानी तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है और नव जीवन वाले, तुम नया जीवन देने वाले हो। नया जीवन देने वाले किस तरह? नवजीवन का मतलब क्या है? नया जीवन। अर्थात जब लोग गर्मी से तप्त होते हैं, परेशान होते हैं, तो बादलों की गर्जना सुनकर उनमें मानो नया जीवन पड़ जाता है। इसी तरीके से जो कवि होते हैं उनकी रचनाएं भी एक साहित्य का बहुत बड़ा हाथ होता है समाज में परिवर्तन लाने का। तो यहाँ पे जो कवि शब्द आया है, कवि नव जीवन वाले, जो कवि होते हैं वो भी बादलों के समान नया जीवन देने वाले होते हैं। जब इस संसार में शोषण, हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो कवि की ऐसी ही रचना जो एक बादल की गर्जना के समान होती है, वो समाज में क्रांति लाती है, बदलाव लाती है। तो यहाँ कवि कहता है, विद्युत छवि उर्मे, तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक छुपी हुई है और तुम नया जीवन देने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। तुम्हारे अंदर वज्र जैसी अपार शक्ति है, तुम इस संसार में नई चेतना भर दो और गरजो। अपनी गर्जना से संसार के लोगों में क्रांति को जन्म दो।
इसका दूसरा स्टैंजा है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। इन पंक्तियों में हम कठिन शब्द देखेंगे। विकल का मतलब होता है परेशान, उन्मन का मतलब होता है बेचैन या अनमनेपन का भाव। अनमनापन होना मतलब जैसे कहीं पे मन नहीं लगता है, बेचैनी सी रहती है। निदाघ का मतलब होता है गर्मी, सकल मतलब सब, अज्ञात मतलब जिसका पता ना हो, अनंत मतलब जिसका अंत ना हो, अर्थात यहाँ पे तात्पर्य है आकाश। घन का मतलब होता है बादल, तप्त मने तपती हुई, धरा मतलब धरती, शीतल मतलब ठंडा। तो यहाँ पे अर्थ क्या होगा, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। अब आप यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि कवि ने इस कविता को दो अर्थों में लेकर चल रहा है कवि। एक, अगर हम साधारण अर्थ में देखेंगे तो बादलों से ही आह्वान किया जा रहा है गरजने का और लोगों को ठंडक प्रदान करने का। दूसरी तरफ कवियों, अगर हम प्रतीकात्मक अर्थ देखेंगे तो वो है कवियों से आह्वान किया जा रहा है कि वो अपनी रचनाओं के द्वारा इस संसार के लोगों को शांति प्रदान करें, शीतलता प्रदान करें। तो यहाँ पे पंक्तियाँ हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। विश्व मतलब संसार में, सकल जन मतलब जितने भी लोग हैं, संसार के जितने लोग हैं, निदाघ मतलब गर्मी के कारण विकल थे और उन्मन थे, अर्थात परेशान और बेचैन थे। गर्मी के कारण संसार के सभी लोग बेचैन और परेशान थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, उसी समय किसी अज्ञात दिशा से, क्योंकि बादलों के आने की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, वो कहीं से भी आ जाते हैं। अनंत के घन मतलब इस आसमान के बादल, इस आकाश के ऊपर उमड़ते घुमड़ते हुए किसी अज्ञात दिशा से बादल चले आए और तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। तपती हुई इस धरा को, जो गर्मी के कारण तप रही है और इस पे रहने वाले सभी लोग परेशान हैं, उनको अपने शीतल जल से तुम शीतलता प्रदान करो, बादल गरजो। तो इस तरीके से कवि जो है आह्वान कर रहा है बादलों का कि तुम खूब बरसो, खूब गरजो, ताकि जो पीड़ित लोग हैं उनको सुख का अनुभव हो और परिवर्तन का भी अनुभव हो। परिवर्तन का अनुभव किस तरीके से होगा कि गर्मी से उन्हें ठंडक का आभास होगा, तो यहाँ पे उनको परिवर्तन मालूम चलेगा। और इसी तरीके से अगर हम कवियों के रूप में देखेंगे तो वो अपनी रचनाओं के द्वारा लोगों को, जो शोषित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको भी वो शीतलता प्रदान करते हैं अपनी रचनाओं के द्वारा। और कवि की रचना द्वारा जो भी लोग लाचार हैं या शोषित हैं, उन लोगों के अंदर क्रांति की भावना भरना चाहते हैं। तो ये हमारी कविता थी उत्साह, जिसमें कवि ने प्रतीकात्मक अर्थ में कवियों का आह्वान किया है और पीड़ित लोगों को शीतलता पहुंचाने की बात कही है। साधारण अर्थ में देखेंगे तो बादलों का यहाँ पे आह्वान किया है, और जो गर्मी के कारण लोग परेशान हैं, इस धरती पे व्याकुल हैं, उनकी प्रसन्नता किस प्रकार से बढ़ सकती है, उनमें सुख का संचार कैसे हो सकता है। जब वो बादलों की गर्जना सुनते हैं तो उनमें उत्साह का अनुभव होता है। इसी कारण इस कविता का नाम भी उत्साह रखा गया है। ठीक है, तो ये आपकी कविता का एक्सप्लेनेशन था। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है और इसके प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।